नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने जब ये गाया था ना, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, तो उस लोगों ने सवाल पूछा कि अबे नुसरत साहब को कौन सी आफतों का सामना था। मशहूर, रुपया पैसा भी पूरी दुनिया जानती है, मतलब इज्जत दौलत शोहरत ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। मजनू भाई ने नुसरत फ़तेह अली खान की ज़िंदगी को ही देखकर तो ये अपना मोटो बनाया था कि इज्जत दौलत शोहरत सब लेनी, और फिर मजनू भाई ने ली। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर आफतें कौन सी। पाकिस्तान में रहते थे वो नुसरत साहब, तो हमारे यहाँ पर तो रोज़नामा कट्टा खुलता है। अब शाहिद अफरीदी ने बेसिकली कट्टा खोला है या क्या किया, मैं उसको कैसे कहूँ। शाहिद भाई ने बेसिकली जो चेयरमैन पीसीबी हैं अपना है, अंदाज़ा करो ये हालात कर दिए इन लोगों ने मेरे इसी एज में, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अपना मोहसिन नकवी साहब, नाम भूल गया जनाब एकदम से। भाई क्या करें, अब कोई नॉर्मल वीडियो क्रिएटर होता ना, वो यहाँ से एडिट कर देता कि ओहो लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि मेरे से कभी नाम स्किप हो जाता है ये वो। भैया हमें कोई वो नहीं है, अब नाम स्किप हो जाता है, आम इंसान है, कोई भाई जिसे कहते हैं अंतर्यामी तो नहीं है ना, है महापुरुष तो नहीं है, आम से इंसान है। तो मोहसिन नकवी साहब से उन्होंने मुतालबा यह किया कि सरकार आपके पास हैं 2 कुर्सियाँ, एक कुर्सी ढीली कर दो। 2 कुर्सियाँ आपको पता ही है। मोहसिन नकवी साहब एक तो पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के साथ भी अटैच हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं जिसे वजीर दाखिला कहते हैं, और दूसरा उनके पास चेयरमैन पीसीबी की भी कुर्सी है। तो शाहिद अफरीदी को पता नहीं क्यों लगता है कि दोनों में से एक कुर्सी अब मोहसिन नकवी साहब को रखनी चाहिए, एक को छोड़ देना चाहिए। टू बी एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं, मोहसिन नकवी इज़ इंटीरियर मिनिस्टर एज वेल एज चेयरमैन पीसीबी, दिस इज़ राइट टाइम फॉर हिम टू चूज़ वन जॉब। ये क्यों शाहिद अफरीदी को लगा? मेरे हिसाब में तो मोहसिन नकवी साहब आइडियल पैकेज बनते हैं चेयरमैन पीसीबी के तौर पर, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, एक पावरफुल पाकिस्तान के जिसे कहते हैं शख्स हैं, वो हुकूमती अहदेदार भी आप कर लें। ये जो चेयरमैन, ये जो मोहसिन नकवी साहब इतनी ज़्यादा दे रहे हैं एश्योरिटीज़, क्या नाम है, चैम्पियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, वो क्यों दे रहे हैं? वो इंटीरियर मिनिस्टर भी तो भाईजान अगला खुद ही है ना, इसी ने सिक्योरिटी के इंतजाम करने हैं, इसी ने सारी चीज़ों को जिसे कहते हैं लेकर चलना चलना है। तो मोहसिन नकवी साहब इसी वजह से तो कह रहे हैं कि यार जो भी जिसे कहते हैं खांचा वांचा है सिक्योरिटी का, बाकी सारे मामलात का आप लोगों ने नहीं टेंशन लेनी, आप आओ हम आपको सारा कुछ फिट किस्म का करके देंगे। तो वो इसी बेस के ऊपर तो कह रहे हैं, क्योंकि सारी एजेंसीज इनके नीचे हैं, पुलिस, FIA, CIA, CBI, FBI यार जो भी एजेंसीज होती हैं वो सारी इनके अंडर हैं, सिक्योरिटी का कर लेंगे। अब आई रियली डोंट नो कि शाहिद अफरीदी ने किस बेस के ऊपर ये तकाजा करना शुरू कर दिया कि मोहसिन नकवी साहब दोनों में से एक कुर्सी छोड़ दें। मोहसिन नकवी साहब एक भी कुर्सी मत छोड़ें, मैं कहता हूँ अब लगे रहें, ठीक जा रहे हैं आप, बस थोड़ा सा ना ज़रा वो जो आपने सर्जरी करनी थी, डंडा शंडा देना था ना सर, वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा दें। क्रिकेट सेट कर जाएँ सर, आपका पाकिस्तान की नस्लों पर एहसान होगा। क्रिकेट सेट कर जाएँ, कुछ ज़रा सिस्टम अपग्रेड कर जाएँ, कुछ चीज़ें बेहतर कर जाएँ एज ए चेयरमैन पीसीबी, ताकि आपका जो चेयरमैन पीसीबी का दौर है वो सुनहरी रूप में लिखा जाए। मैं तो ये चाहता हूँ आपसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों कुर्सियाँ रखें, आप जिस तरह मर्ज़ी दिल करता है आप करें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट पाकिस्तान का सेटअप जो है ना वो ठीक कर दें। और मेरे ख्याल में कि आप पाकिस्तान का सेटअप ठीक करने के ऊपर अगर आए ना, तो सर आप उन लोगों में से एक हैं कि जो कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम के ऊपर आपके पास एब्सोल्यूट पावर है। ये बात मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ, मुझे पता है, आपके पास सर एब्सोल्यूट पावर है। अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट को, नीचे के सेटअप को, डोमेस्टिक क्रिकेट को, टैलेंट हंटिंग को, जो रॉ टैलेंट फाइंड करते हैं उसकी पॉलिशिंग को, ये जितने भी मैकेनिज़्म हैं, अगर आप इसको सही करने सर आप चाहें ना तो आप कर सकते हैं। आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, मैन मैनेजमेंट भी है, सारा कुछ है। बाकी कोई एक्स क्रिकेटर आपकी 2 कुर्सियों से राज़ी नहीं है, वो फिर उनका एक जिसे कहते हैं पर्सनल एक ओपिनियन तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी के पर्सनल ओपिनियन के साथ जाया जाए, ज़रूरी तो नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि आपको दोनों कुर्सियाँ रखनी चाहिए। लगे रहें आप अपने जो दोनों काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब में तो चैम्पियंस ट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो आपके पास दोनों होनी चाहिए नौकरियाँ, क्योंकि मुझे चैम्पियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया आती है तो वो फिर जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात, जो उनकी ट्रैवलिंग के सारे मामलात हैं, जो
होटल से जिसे कहते हैं गद्दाफ़ी स्टेडियम से वापस होटल के अंदर की सिक्योरिटी, बाहर की सिक्योरिटी, उनका तमाम तर जिसे कहते हैं लॉग ट्रैवलिंग का, बाकी सारी एक्टिविटीज़ का, वो सारा कुछ आप ही ने तो अप्रूव करना है, आप ही की जिसे कहते हैं इजाज़त से वो सारा कुछ होगा। तो वाई नॉट के चेयरमैन पीसीबी ही इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, ताकि उसे पता हो, उसके एक इशारे के ऊपर जनाब इधर फ़ौजें खड़ी हुई हों। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप दोनों कुर्सियाँ रखें, सीधी सी बात है, चैम्पियंस ट्रॉफी तक तो रखें, उससे बाद की फिर बाद में देखी जाएगी, क्योंकि अभी तो ज़रूरत है। बाकी आपने सर से सर्जरी करनी थी, उसका मैं बड़ी बेचैनी से इंतज़ार रहा, मज़ा नहीं आया नकवी साहब। हम तो सोच रहे थे आप चीर फाड़ करके रख देंगे, लेकिन अभी तक वही जिसे कहते हैं हिसाब किताब लग रहा है, जो जिस नहज पे हम पहले खड़े थे, ये आपने किया कि आपने ऑल फॉर्मेट के जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे, उनको एनओसीज़ नहीं दिए। वो अब पता नहीं सर आपकी सर्जरी का पार्ट है या नहीं है, वरना मुझे तो ये था कि आप जनाब बुलाएंगे सबको, ऐसी इनकी चित्रोल करेंगे, कोई लड़के शड़के बाहर निकालेंगे टीम से, कोई नई टीम, कोई नया कुछ सेटअप, कोई समथिंग। लेट्स सी, मे भी हो सकता है आपने कुछ इस किस्म का प्लान बना के रखा हो जिसके बारे में अभी हमें ना पता हो। तो इन शॉर्ट शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी को एक कुर्सी रखनी चाहिए, चेयरमैन पीसीबी या इंटीरियर मिनिस्टर की, और मैं कहता हूँ सरकार दोनों रखें। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।